जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब कहीं ना कहीं अहंकार लिए हुए हैं। संगत जी, हम सब में कहीं ना कहीं किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज़्यादा पर अहंकार है। संगत जी, संगत जी, कुछ कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो बहुत ही विनम्र प्रवृत्ति के हैं। संगत जी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में इस अहंकार की भावना पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए वो आज इस जन्म में बहुत ही विनम्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पर संगत जी, अगर हमने इस भावना पर विजय प्राप्त नहीं की थी ना, अगर हम असफल रहे थे अपने पहले जन्म में, तो संगत जी हम इस जन्म में फिर दोबारा उस भावना को लेकर पैदा होते हैं और इस जन्म में भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस अहंकार की भावना पर विजय प्राप्त कर लें। पर संगत जी, दुर्भाग्यवश हम भूल जाते हैं और फिर दोबारा हमारे अंदर वो प्रवृत्तियाँ, जो अहंकार की प्रवृत्तियाँ हैं, वो जागृत रहती हैं और शायद और भी ज़्यादा बढ़ भी जाती हैं। क्योंकि संगत जी, हम भूल जाते हैं कि हम विनम्र बनने आए हैं। हम अपनी इस भावना को छोड़कर, इसे त्याग कर नई भावना, विनम्र भावना लेने आए हैं। पर संगत जी, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए इस जन्म में हम इस सब चीज़ों को भूलकर फिर दोबारा उसी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। पर संगत जी, आज हमें इस सत्संग के द्वारा याद दिलाया जा रहा है कि हमें इस अहंकार की प्रवृत्ति को छोड़ना है संगत जी, और विनम्र बनना है। इसके लिए संगत जी हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके के हमें रास्ते अपनाने हैं। संगत जी, कई बार हमारे अंदर जिसके पास धन ज़्यादा हो उसको धन का अहंकार हो जाता है। किसी का सुंदर शरीर हो तो उसको अपनी सुंदरता का अहंकार हो जाता है, और किसी के पास अगर टैलेंट ज़्यादा हो तो उसको अपने टैलेंट पे भी संगत जी कई बार अहंकार हो जाता है। इसीलिए संगत जी, हमें ये भावना पता नहीं चलती कि हमारे अंदर अहंकार है। पर संगत जी, अगर हमने इसको ढूंढ लिया ना, तो संगत जी हम अपने आधे पतन को तो अपने आप ही ठीक कर लेंगे संगत जी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है ना संगत जी, उसको रोकने में ये अहंकार बहुत बड़ा रोल अदा करता है संगत जी। यानी हम आध्यात्मिक यात्रा अच्छे से कर ही नहीं पाते अगर हमारे अंदर ये अहंकार भर भर के भरा होता है संगत जी। हम इस अहंकार के चक्कर में ही संगत जी बहुत ज़्यादा अपनी तुलना किसी न किसी व्यक्ति से करने लगते हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा होता संगत जी कि हम हर समय ये सब काम कर रहे होते हैं। अननोइंगली संगत जी हम अपनी अहंकार की कहीं ना कहीं पुष्टि कर रहे होते हैं। लोगों में अहंकार का संगत जी कई बार ये कारण भी होता है कि उनको अपनी सांसारिक प्रसिद्धि चाहिए होती है, सफलता चाहते हैं संगत जी। हम हर रास्ते में अपनी सफलता देखना चाहते हैं संगत जी। और जब अगर हम ये सोच रहे होते हैं ना कि हमें हर रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ सफलता ही मिले, तो संगत जी यहाँ पर भी हमारी सोच कहीं ना कहीं गलत है। सफलता और असफलता दोनों ही एक परीक्षा के बराबर होती हैं। हमें दोनों का ही सामना करना आना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सफलता आती है तो उसे भी हमें हैंडल करना आना चाहिए, और यदि असफलता आती है तो उसे भी हमें स्वीकार करना आना चाहिए। जो असफलता है ना संगत जी, बल्कि वो हमारे लिए एक आशीर्वाद के तौर पर हमारे सामने आती है संगत जी। जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है ना संगत जी, तो असफलता हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए उस टाइम पर हमारे सामने आती है, जो कहीं ना कहीं हमें विनम्र बना कर जाती है, और हमारे जो अहंकार है उसको पूरी तरीके से तोड़ देती है। इसके अलावा संगत जी, जब हमें सफलता प्राप्त हो जाए ना संगत जी, तब भी हमें विनम्र बने रहना है। हमें ये सोचना है कि ये हमने नहीं किया है, ये उच्च शक्ति द्वारा करवाया गया है। यानी सारी जो भी सफलता हमें प्राप्त हुई है वो उच्च शक्ति ने हमें दी है, ना कि हमारा इसमें कोई रोल है। हमें ऐसे ही इस सब चीज़ों को मानना है, तब हमारे अंदर अहंकार पैदा नहीं होगा कि जब कोई कार्य हमने किया ही नहीं है, जब सब उस उच्च शक्ति ने हमारे लिए किया है, तो हमें किस बात का अहंकार, और अपनी सफलता पर किस बात का अहंकार, क्योंकि वो सफलता तो उन्होंने दिलवाई है, उनकी वजह से हमारे पास आई है। हमें हमेशा यही सोच बनाकर रखनी है संगत जी। तो फिर हमारी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है ना संगत जी, फिर वो आसानी से हो जाएगी संगत जी।
सच्ची सफलता आध्यात्मिक सफलता होती है, ना कि भौतिक सफलता। संगत जी, जो ये अहंकार है ना, ये हमें संतुष्ट होने ही नहीं देता। ये हमें और ज़्यादा ऐसी इच्छाएं उत्पन्न करवाता रहता है जिससे हम अपने अहंकार को और बढ़ा सकें। संगत जी, हमें कहीं ना कहीं धन दौलत रुतबे की, कभी प्रसिद्धि पाने की चाह हर समय लगी रहती है। इसलिए संगत जी, हम हर चीज़ को पाकर भी असंतुष्ट ही प्रतीत होता है। संगत जी, हमारे मन में हर समय कोई ना कोई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संगत जी अपने अहंकार की वजह से संतुष्ट हो ही नहीं पाते। संगत जी, तो फिर संगत जी, हम ऐसा क्या करें जिससे ये अहंकार से हमारी मुक्ति हो जाए? तो संगत जी, इसके लिए हमें बताए जा रहे हैं उपाय कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले संगत जी, हमें अपने आप के बारे में जानना है, अपना विश्लेषण करना है कि क्या हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। कई बार संगत जी, हमारे अंदर आध्यात्मिक अहंकार होता है, विचारों का भी अहंकार होता है, मैं का अहंकार कि मैं सही हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, इतने सारे लोग मुझसे गाइडेंस लेने आते हैं, मैं लोगों के दुख दूर करता हूँ, मैं फलाना सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं अस्पताल चलाता हूँ, मैं धार्मिक कार्य करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ये वो, हर समय मैं और सिर्फ मैं। संगत जी, अगर हमारे अंदर ये मैं चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं संगत जी हमें पहचानना है कि ये मैं ही अहम को पुष्ट कर रहा है हमारी। अगर हमारे अंदर ये मैं है तो पक्का संगत जी हम अहंकार बहुत ज़्यादा मात्रा में लिए हुए हैं अपने अंदर। और ये संगत जी क्या करेगा? सबसे पहले हमारा आध्यात्मिक पतन कर देगा। संगत जी, हमारी जो सफलताएं हैं ना संगत जी, जो प्रतिभाएं हैं, ये हमें अपने आप नहीं आई हैं संगत जी, ये हमें ईश्वर से मिली हुई हैं। तो किस बात का संगत जी हम अहंकार करते हैं? ये उपहार हमें उसके द्वारा दिए गए हैं जो किस लिए दिए गए हैं? हमें दूसरों की सेवाओं के लिए दिए गए हैं। तो संगत जी, हमें ईश्वर का आभार मानना है कि ये जो भी हमें मिला है ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं लाया, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाऊंगा। संगत जी, ये सब कुछ हमें उस ईश्वर ने दिया है, तो किस बात का संगत जी हम बार बार अहंकार करते हैं? संगत जी, हमें हमेशा विनम्र बनकर स्वीकार करना है कि ये उसकी दी हुई सब कुछ, जो प्रतिभा है सब उसी की दी हुई है, जिसके कारण आज मैं अपना सब कुछ कर पा रहा हूं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर वो मुझे ये टैलेंट देता ही नहीं, वो ईश्वर अगर मुझे ये कुछ भी प्रतिभा प्रदान करके भेजता ही नहीं, तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए संगत जी, हमें बार बार अपना विश्लेषण करना है और इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि हाँ, हम एक अहंकारी व्यक्ति हैं जो मैं कर रहे हैं। अगर संगत जी हम सच में बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले इसका हमें एहसास होना चाहिए और इसे स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि ये स्वीकारना ही संगत जी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। परिवर्तन संगत जी तभी आता है हमारे अंदर जब हमने उसे स्वीकार कर लिया हो कि हाँ, हमें इसको परिवर्तित करना है। इसलिए संगत जी, हमारा जो संकल्प है वो अहम से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि हमें बदलना है। संगत जी, हमें अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। कैसे संगत जी? जब भी संगत जी हमें कभी भी कोई भी सफलता प्राप्त हो ना संगत जी, तो फिर अहंकार की भावना दोबारा उत्पन्न होने लगती है। तो संगत जी, उसको उत्पन्न ना होने दें। जो भी सफलता हमें उस टाइम पर मिली है ना संगत जी, तो हमें थोड़ा सा अपने मन को किसी और तरफ लगा लेना है, ताकि जो अहंकार हमारे मन में जन्म लेने लगा है ना, उसको वहीं नियंत्रित कर लेना है संगत जी। मुश्किल तो संगत जी ये बहुत होता है, पर जब हम कोशिश करेंगे ना संगत जी, तो सब धीरे धीरे आसान होता जाएगा। हमें धैर्य रख के अपने तरफ से संगत जी ये प्रयास करना है
कि हम इस अहंकार पर नियंत्रण बनाए रखें। संगत जी, जो ये अहंकार है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर से हमें अलग कर देता है और हमें झूठी माया के इस जाल में फंसा देता है संगत जी। पर संगत जी, जो हमारा अवचेतन मन है ना, उसको सब कुछ पता है कि ये हम गलत कर रहे हैं। इसलिए संगत जी, हमारी आत्मा में एक बेचैनी सी रहने लगती है, क्योंकि हम वो कार्य कर ही नहीं रहे होते हैं जो हम करने के लिए आए हैं। तो संगत जी, हम क्या करने आए हैं इस धरती पर? हम ईश्वर के कार्य करने आए थे संगत जी। अगर आज हमें धन संपत्ति प्रसिद्धि मिली है ना संगत जी, तो सिर्फ हमें उसका कृतज्ञ होना है, उस ईश्वर का हर समय कृतज्ञ होना है, उसका हर समय शुक्राना करना है कि उसने हमें इतनी अच्छी सिचुएशंस दी हैं कि हम अच्छे से रह सकें। तो संगत जी, यहाँ पर अपने अहंकार को पुष्ट नहीं करना है, बल्कि भगवान का, उस ईश्वर का हमेशा शुक्राना करना है कि उनकी वजह से आज हमें ये सब कुछ मिला। और संगत जी, ये क्यों मिला? ताकि हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकें, उन्हें भी प्रेरणा दे सकें कि ये सब कुछ पॉसिबल है। और संगत जी, ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर का कौन सा कार्य करने आए हैं संगत जी हम? ईश्वर के कार्य करने का अर्थ है संगत जी, अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों के विकास के लिए करना, लोगों को उनके दुख परेशानियों से बाहर निकालना, उन्हें शक्ति प्रदान करना और आखिरकार किसी दूसरे की जीवात्मा को ऊंचा उठाने में मदद करना। प्रत्येक मनुष्य का संगत जी यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यही बताया जा रहा है संगत जी यहाँ पर कि हमारा मेन लक्ष्य ही यही है कि हम दूसरों के विकास के लिए भी हिस्सेदार बने संगत जी। तो संगत जी, हमें अपनी अहंकार की भावना को हटाने के लिए संगत जी हर समय उस ईश्वर की रजा में राजी रहना है कि उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है, जो कुछ भी हमें इस लाइफ में मिला है, उसके लिए उनका शुक्राना, ना कि अपने ऊपर गर्व करना है कि हाँ हमने ये कर लिया, हमने ये पा लिया, हमें ये आसानी से मिल गया, मैंने धरती पे आके ये कर दिया। संगत जी, कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका दिया हुआ है। सब कुछ, जो भी टैलेंट जिसके कारण आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं, वो सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है संगत जी। तो इसलिए संगत जी, फिर जब हमारा कुछ था ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें किस बात का अहंकार? तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी। संगत जी, सत्संग को आप जरूर शेयर करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर इस कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। संगत जी, अगर आपने सत्संग पहली बार सुना है तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है। तो संगत जी, ये जानने के लिए आप डे 1 वाले सत्संग से सुनना शुरू करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।